नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की आर्ट की जो कला की क्लास है, इसमें जो आप देखेंगे तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो कल कराए थे, उसके आगे के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है रेखा कहलाती है। रेखा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा रेखा। अगला प्रश्न है, अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई? अजंता शैली फिर से कहाँ पर जीवित हुई? जो अजंता शैली है वह फिर से जो है बंगाल शैली के कलाकारों ने अजंता शैली, बाग शैली से प्रेरणा पाकर जो है अजंता शैली से संबंधित चित्रों को यहाँ पर बनाया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, बंगाल। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? मूल रूप से नंदलाल बसु जी जो बंगाल शैली के कलाकारों में से प्रमुख कलाकार थे, उनके चित्रों में जो है शिव का अंकन हुआ है। शिव सिद्ध कलाकार कहे जाने वाले जो हैं नंदलाल बोस जी बंगाल शैली, वास शैली के कलाकार हैं। इन्होंने नव बंगाल शैली की भी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, तीसरा शिव। अगला प्रश्न है, हालधर ने बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? असित कुमार हालधर ही ऐसे एक कलाकार है जिन्होंने अजंता, जोगीमारा और बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। जो है यह जो हैं आपके कलाकार बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां जो है 1921 ईस्वी में जो है असित कुमार हल्दर ने जो है बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हुई थी। अगला प्रश्न है, कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? जो प्रसिद्ध कहानी हिंदी के रूप में प्रसिद्ध कवि जो हैं और चित्रकारिता जो है इन्होंने 67 वर्ष की अवस्था में जाकर यूरोप जाकर सीखी थी। आपके जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया? नर्तकी आम्रपाली नामक जो चित्र है वह जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने सूत्रपात किया, किस चीज का सूत्रपात यामिनी राय ने किया था? यामिनी रंजन राय जी जो थे वह दिल्ली शिल्पी चक्र के जो है वैचारिक कलाकार थे। जो दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया हुआ था। दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न है, के हेब्बर का जन्म 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ था? के हेब्बर का जन्म जो है कृष्ण कट्टीगेड़ी कृष्ण हेब्बर इनका पूरा नाम है और इनका जो जन्म है वह जो है आपके कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की खोज किसने की? पटना शैली की जो खोज है वह जो है पीसी मानक ने की थी। पीसी मानक ने जो है पटना शैली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? पहाड़ी पेंटिंग जो है वह किस समय विकसित हुई थी? जो पहाड़ी चित्रकला है वह जो है आपकी देखेंगे जो है प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी में जो है विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरा।
अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई 1526 ईस्वी में, वह बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है आपका, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसके द्वारा हुआ? जो बैलगाड़ी का चित्रण हुआ वह जो है किसके द्वारा हुआ? मुगल शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है बैलगाड़ी का चित्रण, वह जो है अबुल हसन जी के द्वारा हुआ। अबुल हसन जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, अबुल हसन जी के द्वारा। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? अपभ्रंश शैली में जो है आप देखेंगे तो सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, सुनहरे रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की भाषा जो थी, जातक कथा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो अजंता गुफा में आप देखेंगे जो है 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। लगभग 550 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है हमें। और जो है जातक कथाओं की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, विहार किसे कहा जाता है? विहार को क्या कहा जाता है? जो विहार है वह जो है रहने का साधु संतों के, बौद्ध धर्म के साधु संतों को निवास स्थान को कहा जाता है विहार। यहाँ पे विहार लिखा हुआ है, ये विहार है, विहार। और यहाँ पे चैत्य को पूजा गृह, चैत्य को पूजा गृह कहा जाता है, पूजा गृह चैत्य को। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने? पाल शैली को जो है पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे तो पाल शैली के मुख्य रूप से जो चित्र बने वह बंगाल, बिहार और नेपाल जो है पाल शैली का मुख्य केंद्र रहा। बंगाल, बिहार और नेपाल पाल शैली का मुख्य केंद्र रहा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी वही प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किन स्थानों, बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला है प्रश्न, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ जो है, पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो उसका सचित्र ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई? सित्तनवासल गुफा की जो खोज है वह जो है 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी में जो है देखेंगे दुर्बिल महोदय ने इस गुफा की खोज की थी। और जो है जैन धर्म से यह गुफा जो है संबंधित है। तमिलनाडु में यह गुफा स्थित है आपकी 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से संबोधित की जाती है? बाघ गुफा की कौन सी ऐसी गुफा है जो हाथी खाना के नाम से संबोधित की जाती है? बाघ गुफा की जो तीसरी गुफा है वह हाथी खाना जो है। आप देखेंगे तो बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से जो है 9 गुफाओं में से 5 गुफाओं का नामकरण किया गया है बाघ गुफा में। इसमें पहली गुफा को हम गृह गुफा के नाम से जानते हैं, पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से, दूसरी गुफा को गुसाई या पंच पांडव गुफा के नाम से जो सबसे बड़ी गुफा है दूसरी गुफा, तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से, चौथी गुफा को रंग महल के नाम से, पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से, छठवीं, सातवीं और आठवीं, नौवीं गुफा का नामकरण नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
राहुल समर्पण का चित्र कौन सी गुफा में है? राहुल समर्पण, यह चित्र जो है अजंता गुफा का चित्र है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह जो है गुफा संख्या 17 में, अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 में जो है राहुल समर्पण नामक चित्र है आपका। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं? अजंता में कुल 2 प्रकार की गुफाएं पाई गई हैं, 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, 2 प्रकार की गुफाएं जो है अजंता गुफा में पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, वेरूल नाम से जाने जाने वाली कौन सी गुफा है? वेरूल नाम से किस गुफा को जाना जाता है? एलोरा गुफा जो है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इसे वेरूल नाम से जानते हैं, एलोरा गुफा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में जो हैं वह जो है 15 अक्षर हैं, 15। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो है सबसे पहले जो जानकारी दी गई वह जो है 1878 ईस्वी में दी गई, 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। वैचारिक कला के तथाकथित जो है पिता के रूप में जाना जाता है वह मार्शल धूसा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, मार्शल धूसा जी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। आधुनिक कला के जन्म जो है, आधुनिक कला का जो जन्म हुआ वह जो है फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, फ्रांस में। अगला प्रश्न है आपका, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण जो है वह जो है राफेल के द्वारा चित्रित किया गया है, राफेल के द्वारा। राफेल का यह चित्रण है, राफेल जी का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार हैं। द लास्ट सपर के जो चित्रकार हैं वह लियोनार्डो द विंसी साहब हैं, लियोनार्डो द विंसी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी। अगला प्रश्न है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? पटना शैली के चित्रकारों को सबसे पहले जो है अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, अंग्रेज अधिकारियों का। अगला प्रश्न है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? रज्मनामा ग्रंथ जो है वह महाभारत कथा है, महाभारत कथा रज्मनामा ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? लाल पुष्प जो है वह उस्ताद मंसूर का जो है चित्र है, उस्ताद मंसूर का लाल पुष्प नामक चित्र है। अगला प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य है वह जो है आपके गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट
नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था? राजपूत नरेश ने जो है इसका निर्माण कराया था, एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर का निर्माण, वह जो है कृष्णराज प्रथम जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाए, कृष्णराज प्रथम। अगला प्रश्न है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर जो है प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? आपके 7 हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, आप देखेंगे 7 है। एक है आपका पंजाब पटियाला में, एक है आपका उदयपुर में, आपका एक है प्रयागराज में, एक है दीमापुर में, एक है आप शांति निकेतन बंगाल में, आप एक देखेंगे नागपुर में है, और एक तंजावुर तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है आपका, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है वह जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो है लिंगराज, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है आपका, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल जो है वह जो है लखनऊ में लगा हुआ है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अव्यक्त किया। वह हैं आपके जो हैं जी.आर. संतोष जी, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या था? न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम जेम्स ऑगस्ट। अगला प्रश्न है आपका, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पिकासो एवं ब्राक के द्वारा किया गया, जिन्होंने घनवास शैली को भी जन्म दिया था, पिकासो और ब्राक ने। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति किसकी थी? हाथी की एक बड़ी मूर्ति, हाथी की एक बड़ी प्रतिमा देखी गई थी एलिफेंटा के पास, एलिफेंटा गुफा के पास जो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल का अर्थ माना जाता है, सित्तनवासल गुफा का जो अर्थ माना जाता है वह जैन संतों के सिद्धों का निवास, जैन संतों का जो है निवास स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है, अभिनव गुप्त का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह अभिनव भारती है, अभिनव भारती। अगला प्रश्न है आपका, कला सत्य की अनुकृति है किसने कहा? यहाँ पे असत्य लिख के गलत हो गया है थोड़ा सा। कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है, यह जो है कथन जो है प्लेटो महोदय का है, प्लेटो महोदय का है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है सिंपोजियम, सिंपोजियम बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है?
तैल चित्रम का माध्यम जो है अलसी का तेल है। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी जो है आपके बिहार राज्य की लोक कला है, बिहार राज्य की। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।